जग होगा सारा अपना। होगा ना अब कलह कलेश, होगा ना अब कलह कलेश, होगा ना अब कलह कलेश, होगा ना अब कलह कलेश। लेट्स एंटर गोल्डन एज, स्वर्णिम युग में करें प्रवेश। लेट्स एंटर गोल्डन एज, स्वर्णिम युग में करें प्रवेश। लेट्स एंटर गोल्डन एज, स्वर्णिम युग में करें प्रवेश। चलो चले सतयुग में, कलयुग की बातें छोड़े। चलो चले सतयुग में, कलयुग की बातें छोड़े। ओम शांति। संगम युग पर बेहद का बाबा हमें बेहद सुख का, बेहद शांति का, बेहद आनंद, प्रेम, पवित्रता का वर्षा देने स्वयं ब्रह्मा रथ द्वारा हमारे मध्य आते हैं, हमें राजयोग सिखाते हैं। संगम पर स्वराज्य अधिकारी और भविष्य में विश्व राज्य अधिकारी बनाते हैं। यूं तो राजाई अभी कलयुग अंत में ही थोड़ा विलुप्त हुई है, तो आदिकाल से चली आ रही है, परंतु वो राजाई जो सतयुग में होती है और वो राजाई जो द्वापर के बाद होती है, भक्ति मार्ग में होती है, दोनों में रात और दिन का अंतर आ जाता है। ये अंतर आज की मुरली में बाबा बहुत स्पष्टता से समझा रहे हैं। हमें सच्चा कर्म योगी, सहज योगी बना रहे हैं। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 20 मई 2024। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, तुम बाप से भक्ति का फल लेने आए हो। जिन्होंने जास्ती भक्ति की होगी वही ज्ञान में आगे जाएंगे। प्रश्न है, कलयुगी राजाई में किन दो चीजों की जरूरत रहती है जो सतयुगी राजाई में नहीं होगी? सबको पता है? उत्तर है, कलयुगी राजाई में एक वजीर और दूसरा गुरु की जरूरत रहती है। सतयुग में यह दोनों ही नहीं होंगे, ना वजीर न गुरु। वहां किसी की राय लेने की दरकार नहीं, क्योंकि सतयुगी राजाई संगम पर बाप की श्रीमत से स्थापन होती है। ऐसी श्रीमत मिलती है जो 21 पीढ़ी तक चलती है और सब सदगति में है। 21 पीढ़ी तक भी चलती है और सब सदगति में है, इसलिए गुरु की भी दरकार नहीं है। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ क्या है? स्वधर्म में बैठो या अपने को आत्मा समझ बैठो तो शांत में बैठेंगे। इसको कहा जाता है स्वधर्म में बैठना। भगवान वाच, स्वधर्म में बैठो।
सभी अपनी आत्मिक स्थिति में शांत स्वरूप में बैठेंगे। अभी तुम्हें बेहद का बाप बेहद की पढ़ाई पढ़ाते हैं, क्योंकि बाप बेहद का सुख देने वाला है। पढ़ाई से सुख मिलता है ना। अब बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ बैठो। बेहद का बाप आया है तुमको हीरे जैसा बनाने। हीरे जैसे देवी देवताएं ही होते हैं। उन आत्माओं की जो वैल्यू है ना, उसका कंपेयर किया गया है हीरे के साथ। इतनी वैल्यूएबल है वो सोल्स, इतनी प्योर है, इतनी संपन्न है वो आत्माएं। तो हीरे जैसे देवी देवताएं ही होते हैं। वह कब बनते हैं? इतने ऊंच पुरुषोत्तम कैसे बने, यह कोई भी बता ना सके सिवाय बाप के। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे, तुम ब्राह्मण ठहरे, फिर तुमको देवता बनना है। याद है ना लक्ष्य क्या है? ब्राह्मणों की होती है चोटी, तुम शूद्र से ब्राह्मण बने हो। तुम प्रजापिता ब्रह्मा के मुख वंशावली हो, कुख वंशावली तो नहीं हो। कलयुगी सभी हैं कुख वंशावली। साधु संत ऋषि मुनि आदि सब द्वापर से लेकर कुख वंशावली बने हैं। अभी सिर्फ तुम प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां ही मुख वंशावली बने हो। पवित्र जन्म हमारा है, ये तुम्हारा है सर्वोत्तम कुल, देवताओं से भी उत्तम। याद रहे हम ब्राह्मण हैं, देवताओं से भी उत्तम है। हमारा ये जन्म कितना वैल्यूएबल है, क्योंकि तुमको पढ़ाने वाला, मनुष्य से देवता बनाने वाला बाप आया है। बच्चों को बैठ समझाते हैं, क्योंकि भक्ति मार्ग वाले यहाँ आते ही नहीं हैं। यहाँ कौन आते हैं? यहाँ आते हैं ज्ञान मार्ग वाले। तुम आते हो बेहद के बाप से भक्ति का फल लेने। अब भक्ति का फल कौन लेंगे? जिसने सबसे जास्ती भक्ति की होगी वही फल लेंगे ना। तो बाबा ने कहा वही पत्थर से पारस बुद्धि बनते हैं, वही आकर ज्ञान लेंगे। क्योंकि भक्ति का फल भगवान को ही आकर देना है। यह अच्छी रीति समझने की बातें हैं। अभी तुम कलयुगी से सतयुगी, विकारी से निर्विकारी बनते हो। कंट्रास्ट हो जाता है। मनुष्य से देवता बन जाते हैं, अथवा पुरुषोत्तम बनते हो। बन रहे हैं ना, आत्मा प्योर होती जा रही है। तुम आए हो ऐसा, कैसा? ऐसा लक्ष्मी नारायण जैसा बनने के लिए। यह भगवान भगवती हैं, तो जरूर इन्हों को भगवान ही पढ़ाएंगे। भगवान वाच, परंतु भगवान किसको कहा जाता है? भगवान तो एक होता है। भगवान कोई सैकड़ों हजारों नहीं होते हैं। दुनिया में तो बहुत भगवान है ना, मिट्टी पत्थर में नहीं होते हैं। क्लियर कर रहे हैं बाबा। बाप को न जानने कारण भारत कितना कंगाल बन पड़ा है। अब बच्चे जानते हैं भारत में इनकी यानी लक्ष्मी नारायण की राजधानी थी। इन्हों के बाल बच्चे आदि जो भी थे राजधानी के मालिक थे। तुम यहाँ आई ही हो क्या बनने?
राजधानी का मालिक बनने लिए। यह अभी तो नहीं है ना। भारत में इन्हों का राज्य था। अभी लक्ष्मी नारायण नहीं है, बन रहे हैं। भारत में ही राज्य था। बच्चों को समझाया जाता है जब इन देवी देवताओं की राजधानी थी, सूर्यवंशी और चंद्रवंशी थे, तब और कोई धर्म नहीं था। इस समय फिर और सब धर्म है, वो प्रायलोप है, बाकी सब धर्म है। यह धर्म है नहीं। यह जो फाउंडेशन है, जिसको थुर कहा जाता है, देवी देवता धर्म फाउंडेशन है, जिसको थुर कहा जाता है इस मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष का। इस समय मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का थुर सारा सड़ गया है। बाकी सब खड़े हैं, बाकी टाल टालियां हैं, सब धर्म है, बस देवी देवता धर्म नहीं है। अब उन सब की आयु पूरी होती है। यह मनुष्य सृष्टि रूपी वैरायटी झाड़ है। वैरायटी झाड़ है ना, एक ही तरह का यहाँ पर फल नहीं है, फूल नहीं है, वैरायटी है। भिन्न नाम रूप देश काल अनेक है ना। कितना बड़ा झाड़ है। बाप समझाते हैं, कल्प कल्प यह झाड़ जड़ जड़ीभूत तमु प्रधान हो जाता है, तब फिर मैं आता हूं। तुम मुझे पुकारते हो, बाबा आओ, हम पतितों को आकर पावन बनाओ। हे पतित पावन कहते हैं तो निराकार बाप ही याद आता है। साकारी तो कभी याद नहीं आएगा। पतित पावन सदगति दाता है ही एक। किसी मनुष्य आत्मा को हम पतित पावन नहीं कह सकते, सदगति दाता नहीं कह सकते, वो है ही एक। जब सतयुग था तो तुम्हारी सदगति थी। अभी तुम पुरुषोत्तम संगम युग पर बैठे हो। कहाँ बैठे हैं? बुद्धि से बैठे हैं, है ना। कहाँ? पुरुषोत्तम संगम युग पर। बाकी और सब इधर, और सब कलयुग में है। तुम हो पुरुषोत्तम संगम युग पर। उत्तम ते उत्तम पुरुष व ऊंच ते ऊंच गाया जाता है एक भगवान। ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा धाम, कहते हैं ना। ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा धाम, ऊंचे ते ऊंचा तो भगवान। ऊंचे ते ऊंच रहते हैं ना परम धाम में, तो ऊंचा धाम यानी परम धाम। यह बड़ा सहज समझने का है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, फिर है संगम युग। इसका किसको पता नहीं। ड्रामा में यह भक्ति मार्ग भी बना हुआ है। ऐसे नहीं कह सकते कि बाबा फिर यह भक्ति मार्ग क्यों बनाया है। नहीं, ये भी ड्रामा में नोंद है। यह तो अनादि है। मैं बैठ तुमको इस ड्रामा का राज समझाता हूं। मैंने बनाया हो तो फिर कहेंगे कब बनाया। बाबा राज समझाते हैं सारे, बाकी है बेहद का ड्रामा बना बनाया। तो बाबा कहते हैं, बाप कहते हैं ये अनादि है ही। शुरू कब हुआ यह सवाल नहीं आ सकता। अनादि है, नॉन स्टॉप चलता रहता है। अगर कहेंगे फलाने समय शुरू हुआ तो कहेंगे बंद कब होगा, है ना। किसी चीज की स्टार्टिंग पॉइंट है तो एंड पॉइंट भी होगा ना, परंतु नहीं। यह तो चक्र चलता ही रहता है। तुम चित्र भी बनाते हो, ब्रह्मा, विष्णु,
शंकर का। यह है देवताएं। त्रिमूर्ति दिखाते हैं, उसमें ऊंचते ऊंच शिव को दिखाते नहीं है ना, दुनिया में दिखाते नहीं है, परंतु हमारे चित्रों में तो है ना, ऊंचे ते ऊंचा शिव बाबा, उनको अलग कर देते हैं। ब्रह्मा द्वारा स्थापना सो तो अब हो रही है। तुम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हो। राजधानी में तो सब प्रकार के पद होते हैं, है ना, केवल राजा रानी नहीं, राजधानी में वैरायटी पद होते हैं। प्रेसिडेंट हैं, प्राइम मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर है, यह सब होते हैं राय देने वाले। सतयुग में राय देने वाले कोई चाहिए नहीं। उनकी बुद्धि इतनी पारस बुद्धि है, इतनी प्योर बुद्धि है, कोई एडवाइजर की जरूरत नहीं है। अभी जो तुमको राय अथवा श्रीमत मिलती है वह अविनाशी बन जाती है। अभी जो हम बाबा से श्रीमत ले रहे हैं, ये मत अविनाशी बन जाती है, तब तक चलती रहती है। अभी देखो कितनी राय देने वाले हैं, ढेर के ढेर हैं। पैसे खर्च कर मिनिस्टर आदि बनते हैं राय देने के लिए ना। मिनिस्टर किस लिए बनते हैं? राय देने के लिए। खुद गवर्नमेंट भी कहती है यह करप्टिव हैं, बहुत खाते हैं। यह तो है ही कलयुग। वहां तो ऐसे होते नहीं, वहां नहीं होते ऐसे। वजीर आदि की दरकार नहीं रहती। यह मत 21 जन्म चलती है, तुम्हारी सदगति हो जाती है। वहां तो गुरु की भी दरकार नहीं रहती, न वजीर की दरकार न गुरु की दरकार। बुद्धि इतनी सालिम है, इतनी प्योर है कि वजीर नहीं चाहिए। आत्माएं पहले से ही सदगति में है तो गुरु नहीं चाहिए। सतयुग में न गुरु न वजीर रहता है। अभी तुमको श्रीमत मिलती है अविनाशी 21 पीढ़ी के लिए। पीढ़ी यानी 21 बुढ़ापे के लिए। बूढ़ा बन फिर शरीर छोड़ जाए बच्चा बनेंगे। जैसे सर्प एक खाल छोड़ फिर दूसरी लेते हैं। बाप समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चों, तुम ब्राह्मण ब्राह्मणियां हो। ग्रंथ में भी पढ़ते सुनते तो सब हैं। क्या लिखा है? मूत पलीती कपड़ धोए। भगवान को बुलाते हैं ना, भगवान को बुलाते हैं आकर, मूत पलीती कपड़ा हम आत्माओं का धुलाई करो, हमें पावन बनाओ ना। अब हम सब आत्माओं का बाबा आकर हमारा कपड़ा साफ करो। शरीर तो नहीं धोना है, किसको धोएंगे? आत्माओं को धोना है, क्योंकि आत्मा ही पतित बनी है ना। द्वापर युग से विकर्म करते करते आत्मा बहुत पतित हो गई है। पतित आत्माओं को आकर पावन बनाओ। तो बाप बच्चों को समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चों, मुझे यहाँ आना पड़ता है, धोना है ना, आत्मा को प्योर बनाना है ना, तो आना पड़ता है। मैं ही ज्ञान का सागर हूँ, पवित्रता का सागर हूँ। नॉलेज और बाबा की याद, प्योरिटी, इन दोनों से साफ कर देते हैं, साबुन और पानी से। तुम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेते हो। हद के बाप से हद का वर्षा मिलता है। हद के वर्षे में दुख बहुत है ना, इसलिए बाप को याद करते हैं। अथाह दुख है, थोड़ा बहुत नहीं है। बाप ने कहा है, यह 5 विकारों रूपी रावण तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। यह आदि मध्य अंत
दुख देते हैं। हे मीठे बच्चों, अगर इस जन्म में ब्राह्मण बनकर काम पर जीत पहनी तो जगत जीत बनेंगे। बनना है ना जगत जीत, तो मुख्य तौर पर काम विकार, परंतु सारे विकारों पर जीत पाने हैं। तुम पवित्रता धारण करते हो देवता बनने के लिए। तुम आए हो आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करने। यह है पुरुषोत्तम संगम युग। इसमें पुरुषार्थ कर पावन बनना है। कल्प पहले जितने पावन बने थे सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराने के, वह जरूर बनेंगे। टाइम तो लगता है ना। बाप युक्ति बहुत सहज बताते हैं। अब बाप के बच्चे तो बने हो, यहां तुम किसके पास आए हो? वह तो है निराकार। पूछते हैं बाबा हमेशा, साकार बाबा पूछते थे किसके पास आए हो? ब्रह्मा बाबा के पास आए हैं, शिव बाबा के पास आए हैं, है ना। तो पता चलना चाहिए ना, ज्ञान क्लियर है, बाबा को पहचाना है। वह तो है निराकार, दिखाई नहीं देता ना। उसने इस शरीर का लोन लिया है। वह खुद बताते हैं यह है बहुत जन्मों के अंत के भी अंत का जन्म। इसी का ही वर्णन गीता में भी है कि यह है बहुत जन्मों के अंत के, ना, अंत का जन्म। तो यह हुआ सबसे जास्ती पुराना तन। मैं आता ही हूं पुरानी रावण की आसुरी दुनिया में, और फिर उनके शरीर में, इनके शरीर में जो अपने जन्मों को नहीं जानते हैं। यह है बहुत जन्मों के अंत का जन्म। जबकि इनकी वानप्रस्थ अवस्था है, तब मैं प्रवेश करता हूं, जिसका वर्णन है कि मैं वृद्ध मानव तन में प्रवेश करता हूं। गुरु भी हमेशा वानप्रस्थ अवस्था में किया जाता है, तो सतगुरु मिल गया ब्रह्मा बाबा को वानप्रस्थ अवस्था में। कहते हैं ना, 60 तो लगी लाठ। घर में रहेंगे तो बच्चों की लाठ लगेगी। इसलिए भगवान को याद करो, इसलिए भागो घर से। बच्चे ऐसे होते हैं जो बाप को लाठी मारने में भी देरी नहीं करते हैं। दुनिया में कर्मों का अकाउंट इतना गहरा है, स्पेशली कलयुग के अंदर। तो बहुत सारे बुजुर्ग माता पिता, है ना, कैसे भटकते हैं। तो बाबा कहते हैं, कहेंगे कहाँ मरे तो धन हमको मिले। वानप्रस्थियों के बहुत सत्संग होते हैं। तुम जानते हो सर्व का सद्गति दाता एक है। वह संगम युग पर ही आते हैं। सतयुग में जब तुम सद्गति पाते हो तो बाकी सब शांति धाम में रहते हैं। इसको कहा जाता है सर्व की सद्गति, है ना। उनकी सद्गति अलग है, हमारी सद्गति अलग है। बाप के सिवाय और तो कोई भी सद्गति दाता हो नहीं सकता। न किसको श्री कह सकते हैं, न श्री श्री, पवित्र कोई है ही नहीं, तो इसलिए किसी को श्री नहीं कह सकते। श्री अर्थात श्रेष्ठ होते हैं देवताएं। श्री लक्ष्मी, श्री नारायण उनको कहा जाता है। उन्हों को बनाने वाला कौन? श्री श्री को बनाने वाला कौन हुआ? श्री श्री शिव बाबा को ही कहना चाहिए। तो श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ शिव बाबा श्रेष्ठ लक्ष्मी और श्रेष्ठ नारायण बनाते हैं।
तो बाप भूलें सिद्ध कर बताते हैं, तुमने इतने गुरु किए फिर भी ऐसा ही होगा, तुम फिर वही गुरु आदि करेंगे, चक्र फिर वही रिपीट होगा। जब तुम स्वर्ग में रहते हो तो वहां हो सुख धाम में, पवित्रता, सुख, शांति सब वहां है। वहां झगड़ा आदि होता नहीं। बाकी इतने सब शांति धाम में चले जाते हैं। भल सतयुग को लाखों वर्ष कह देते हैं। बाप कहते हैं लाखों वर्ष की बात है ही नहीं, यह तो 5000 वर्ष की बात है। कहते भी हैं मनुष्य के 84 जन्म, दिन प्रतिदिन सीढ़ी नीचे उतरते तमो प्रधान बनते जाते हैं। तो बाप समझाते हैं यह भी ड्रामा बना हुआ है। सीढ़ी चढ़ना उतरना, दिन से रात, रात से दिन होना, सब ड्रामा में बना हुआ है। एक्टर्स होकर ड्रामा के क्रिएटर, डायरेक्टर मुख्य एक्टर को ना जाने तो क्या कहेंगे, है ना। आपको कोई रोल मिला किसी फिल्म में, नाटक में, और हमें ना डायरेक्टर का पता है, ना सुप्रीम एक्टर का पता है, ना क्रिएटर का पता है, तो ना ऐसा एक्टर कहेंगे क्या? नहीं। बाप कहते हैं इस बेहद के ड्रामा को कोई भी मनुष्य मात्र नहीं जानते हैं। यह बाप आकर समझाते हैं। कहते भी हैं शरीर लेकर पाठ बजाते हैं। तो नाटक हुआ ना, नाटक में क्या करते हैं, कॉस्ट्यूम लेते हैं, कॉस्ट्यूम पहनते हैं और उसी कॉस्ट्यूम के अनुसार किरदार अदा करते हैं। तो बाबा भी क्या करते हैं, बाबा बेहद के इस रंगमंच पर आते हैं और सृष्टि रंगमंच पर ब्रह्मा बाबा का तन कॉस्ट्यूम धारण करते हैं। तो बाबा कहते शरीर लेकर पाठ बजाते हैं। तो नाटक हुआ ना, नाटक के मुख्य एक्टर्स कौन है, कोई बता नहीं सकेंगे। अभी तुम बच्चे जानते हो यह बेहद का ड्रामा कैसे जू मिसल चलता है, धीरे धीरे चलता है, टिक टिक होती रहती है। मुख्य है ऊंचते ऊंच बाबा, जो आकर समझाते भी हैं और सर्व की सदगति भी करते हैं। सतयुग में दूसरे कोई होते नहीं, बहुत थोड़े हैं। वह थोड़े जो होंगे उन्होंने सबसे जास्ती भक्ति की होगी। जो स्टार्टिंग की 9 लाख है ना सतयुगी पॉपुलेशन है, उन्होंने सबसे ज्यादा भक्ति की होगी, क्योंकि फिर सबसे पहले भक्ति मार्ग में भी वही आत्माएं आएंगी। तुम्हारे पास प्रदर्शनी व म्यूजियम में आएंगे, वह कौन आएंगे, जिन्होंने बहुत भक्ति की है, उन्हें अट्रैक्शन होगी। एक शिव की भक्ति करना, इसको कहा जाता है अव्यभिचारी भक्ति, एक की भक्ति। फिर बहुतों की भक्ति करते व्यभिचारी बन पड़ते हैं। अभी तो बिल्कुल ही तमो प्रधान भक्ति है। अनेकों की क्या, तमो प्रधान, भूतों की पूजा करते हैं, यानी 5 एलिमेंट्स की पूजा करते हैं, मनुष्य आत्माओं की पूजा करते हैं। पहले सतो प्रधान भक्ति थी, फिर सीढ़ी उतरते तमो प्रधान बने हैं। ऐसी हालत जब होती है, जब तमो प्रधान बन जाते हैं, तब बाप आते हैं सबको सतो प्रधान बनाने। इस बेहद के ड्रामा को भी तुम अभी जानते हो। हम तमो प्रधान बनते हैं, फिर सतो प्रधान बनते हैं, फिर तमो प्रधान, ऐसे ऐसे साइकिल रिपीट होती रहती है। सतो से सतो प्रधान, सतो रजो तमो, तमो प्रधान बनते जाते हैं। साइकिल रिपीट होती रहती है। अच्छा,
मीठे मीठे सर्व से एबल आज्ञाकारी बच्चों पर माता पिता बाप दादा का याद। गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, बेहद बाप से बेहद का वर्षा लेने के लिए पावन जरूर बनना है। जब अभी पवित्रता का वर्षा लो, अर्थात काम जीत बनो, तब जगत जीत बन सकेंगे। दूसरा, बेहद बाप से पढ़ाई पढ़कर स्वयं को कौड़ी से हीरे जैसा बनाना है। बेहद का सुख लेना है। नशा रहे। मनुष्य से देवता बनाने वाला बाप अभी हमारे सम्मुख है। अभी है हमारा यह सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल। नशा रहे कौन सा कुल है ना? वरदान है, ज्ञान संपन्न दाता बन सर्वात्माओं के प्रति शुभ चिंतक बनने वाले श्रेष्ठ सेवाधारी भव। कौन है श्रेष्ठ सेवाधारी? जो ज्ञान संपन्न दाता बन के सर्वात्माओं के प्रति शुभ चिंतन करते हैं, शुभ चिंतक बनते हैं। शुभ चिंतक बनने का विशेष आधार शुभ चिंतन है। जो व्यर्थ चिंतन व पर चिंतन करते हैं वह शुभ चिंतक नहीं बन सकते। शुभ चिंतक मणियों के पास शुभ चिंतन का शक्तिशाली खजाना सदा भरपूर होगा। भरपूरता के कारण ही औरों के प्रति शुभ चिंतक बन सकते हैं। शुभ चिंतक अर्थात सर्वज्ञान रत्नों से भरपूर ऐसे ज्ञान संपन्न दाता ही चलते फिरते हर एक की सेवा करते श्रेष्ठ सेवाधारी बन जाते हैं। हमेशा सबके प्रति मन में शुभ चिंतन चलता रहे, सबका कल्याण हो, सब सुखी रहे। तो ऐसे करते करते श्रेष्ठ सेवाधारी बन जाते हैं। स्लोगन है, विश्व राज्य अधिकारी बनना है तो विश्व परिवर्तन के कार्य में निमित्त बनो। विश्व राज्य अधिकारी बनना है तो विश्व के लिए कुछ करना पड़ेगा ना। तो विश्व परिवर्तन के कार्य में निमित्त बनो, पहले स्व परिवर्तन करो। तो आज विशेष हम सभी के प्रति जो भी कोई आत्मा हमारे संबंध संपर्क में आ रही है या आती है, या फिर इस विश्व के अंदर इतनी सारी आत्माएं हैं और समय प्रमाण परिवर्तन की प्रक्रिया बहुत तीव्र होती जा रही है, तो सबके प्रति, पंच तत्वों के प्रति विशेष हम सभी शुभ चिंतन करेंगे, शुभ चिंतक बनेंगे। सबके प्रति मन में यही भाव हो, सबका कल्याण हो, सब सुखी रहे, सबका मन शांत रहे, अचल रहे, अडोल रहे, सबके मन में एक दूसरे के प्रति स्नेह और सहयोग की भावना हो। तो ऐसे शुभ चिंतन करते करते, शुभ चिंतक बनते बनते विश्व परिवर्तक और विश्व कल्याणकारी, विश्व सेवाधारी बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। सभी हो सुखी और सबका भला हो। सभी हो सुखी और सबका भला
सबका भला हो। सभी हो सुखी और सबका भला हो। जगत ये सजाया हो, प्यार उसका ये दिल में समाया। दिया जिसने जीवन जगत ये सजाया हो, प्यार उसका ये दिल में समाया। लगन की सदा ही लगी श्रृंखला हो। लगन की सदा ही लगी श्रृंखला हो। चेहरों पे खुशियाँ और मन खिला हो। दुआओं का दिल में यही सिलसिला हो। सभी हो सुखी और सबका भला हो। सभी हो सुखी और सबका भला